इस देश के तमाम मजदूर मेहनतकश की लड़ाई लड़ते हुए उनको फांसी पर लटका दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो मात्र 21 साल की उम्र में, मात्र 22 साल की उम्र में इस देश के तमाम ऐसे अंग्रेजों की चूल हिला देने के काम किया था। भगत सिंह के उनके सपनों का भारत जो आज भी अधूरा है, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत जो आज भी अधूरा है। जिस तरीके से यह रेगुलर आरएसएस की शाखा लगकर वो बताते हैं कि हम आप लोगों को फर्क नहीं देंगे, लेकिन हम भी उसके पैरेलली खड़े होकर उनको जवाब देंगे कि हम लोग इसी तरीके से इस धरती पर नीला झंडा कायम करके अपनी हकों की लड़ाई लड़ेंगे। शहीद आजम हमारे साथी भगत सिंह को, जो स्टूडेंट को लगातार प्रेरणा देते कि अपने पढ़ाई के साथ साथ राजनीति होने का क्या महत्व है, वो लगातार सांप्रदायिकता पर बोलते रहे। वो लोग बार बार इस धरने को और तमाम ऐसे धरने जो इस तरह के वैचारिक आंदोलन चल रहे हैं उन धरने को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम बार बार उनके सीने पर पैर रखकर बोलेंगे कि आप लोग हमको मार सकते हो लेकिन हमारी विचारधारा को नहीं मार सकते। आप लोग उस नीले रंग को नहीं मार सकते, आप लोग अम्बेडकरवाद को नहीं मार सकते, क्योंकि अम्बेडकरवाद एक ऐसी विचारधारा जो सबको एक समतामूलक समाज की ओर ले जाती है, जो सबको इक्वालिटेरियन इक्वालिटी सोसाइटी की ओर ले जाती है, जो सबको बताती है कि चाहे वो कोई से भी क्लास से आता हो, कोई से भी वर्ग से आता हो, कोई से भी जात से आता हो, सबको एक साथ बैठकर रहना है, सबको इस समाज में एक साथ इस देश का निर्माण करना है। साथियों, वो विचारधारा जो हम सबको सबसे अलग बनाती है, जो हमारे बहुजन समाज को सबसे अलग बताती है कि हम लोग वह लोग हैं जो लगातार उस विचारधारा को सक्सेसफुली इस देश में इंप्लीमेंट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आशुतोष इस दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूं साथियों। इस विश्वविद्यालय से इस धरती पे तमाम ऐसे आंदोलन चले हैं जो लगातार हमारे सम्मान की लड़ाई रही है, हमारे अधिकारों की लड़ाई रही है, और कहीं ना कहीं वो लड़ाई हमने जीती है इसी धरती पे। और ये आंदोलन भी, ये मूवमेंट, ये 24/7 सिटिंग प्रोटेस्ट लगातार उसी की ओर है। हम लोग जो आज बात करते हैं तमाम मन से अम्बेडकरवाद की, उसमें कहीं ना कहीं मैं लगातार पिछले 1 घंटे से सुन रहा हूँ कि हमने एक ऐसे शख्स को याद करने से रह गए जिसका नाम भगत सिंह है, जो इस देश के तमाम मजदूर मेहनतकश की लड़ाई लड़ते हुए उनको फांसी पर लटका दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो मात्र 21 साल की उम्र में, मात्र 22 साल की उम्र में इस देश के तमाम ऐसे अंग्रेजों की चूल हिला देने के काम किया था। वो लोग आज भी जो कहते थे कि भगत सिंह क्या करते थे कि चंद ये गोरे लोग चले जाएंगे और बाद में इन्हीं की तरह बुरे लोग इस देश को बर्बाद करने पर लगेंगे। जिस तरीके से वो आजादी का सपना जो आज भी अधूरा है, भगत सिंह के उनके सपनों का भारत जो आज भी अधूरा है, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत जो आज भी अधूरा है, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहू, ऐसे तमाम वैचारिक लोग, ऐसे तमाम आंदोलनकारी लोग, उनके सपनों का भारत आज भी अधूरा है। उस सपनों के भारत में हम जैसे लोग, डॉक्टर इतू जैसे लोग, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतनलाल और आप सब लोग उस सपने को पूरा करने में लगे हुए साथियों। चाहे वो हमारा 80 के दशक का दलित पैंथर मूवमेंट रहा हो, या फिर माननीय कांशीराम साहब का बहुजन आंदोलन रहा हो, वो सब हमको प्रेरणा देते हैं साथियों। हम उन सारे आंदोलन से सीखकर लड़ेंगे और लड़कर इस देश का जो सच में समतामूलक समाज का जो सपना है उसको पूरा करेंगे। तमाम इन संस्थानों में, इन इंस्टीट्यूशन में, इन यूनिवर्सिटीज में जो आज भी बहुजन विरोधी लोग पनप रहे, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। उनके खिलाफ लड़कर उनको भी समझाएंगे कि हमारा जो लड़ाई है वो हमारे लोगों के साथ साथ तो है, लेकिन आपको समझाने की भी लड़ाई है। आप लोग जातिवादी लोग हो, आप लोग ब्राह्मणवादी लोग हो, हम लोग अपने लोगों को समझाते हैं, लेकिन आपको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि ये लड़ाई जितना हमारी अपनी लड़ाई है उतना ही उन लोगों को समझाने की लड़ाई है। वो लोग समझे, उसे समझो हमारी जीत होगी।
हमारी लड़ाई हम किताब और कलम से लड़ते हैं। हम लोग दलित पैंथर मूवमेंट को भी याद करते हैं, हम लोग अम्बेडकर को भी याद करते हैं, हम लोग कांचीराम साहब को भी याद करते हैं, और हम लोग भगत सिंह वाली नीति भी जानते हैं कि क्रांति की धार बंदूक की नोक पर तेज होती है। लेकिन आज जिस तरह का माहौल है कि हम लोग, हमारे लोग जितने ज्यादा यूनिवर्सिटीज में आएंगे, जितने ज्यादा इन जो पीएचडी संस्थान है, यहाँ का जो पीएचडी वर्ग है, उसमें जितने ज्यादा रिसर्च करेंगे, हम लोगों को अपना इतिहास याद आएगा। हम लोग अपना इतिहास जिस दिन जानेंगे उस दिन यूनाइट होंगे, और यूनाइट होकर हमारी लड़ाई और तेज होगी। मैं बार बार इस जगह से और तमाम ऐसी जगह से बोलता हूं कि हम पढ़ेंगे, लड़ेंगे और एक साथ आएंगे। जो बाबा साहब का एक नारा था कि एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, कि वो तीन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण नारा जो बाबा साहब अपने जीवन में दे गए। मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि ऐसे नारे जो हर युवाओं के दिल में जाने चाहिए, हर ऐसे क्रांतिकारी लोगों के अंदर जाना चाहिए, हर जो संस्थान में प्रोफेसर पा रहे हैं उनके अंदर जाना चाहिए, कम से कम जो लोग बहुजन राजनीति को क्लेम करते हैं। मैं बार बार इन साथियों को जो यहाँ बैठे हैं और तमाम पैरेलली आंदोलन कहीं ना कहीं कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो या राजस्थान हो, कश्मीर हो, और तमाम ऐसी जगह जहां आज भी ऑपरेशन उस तरीके से बरकरार है। झारखंड में आज एक बात, भगत सिंह का जन्मदिन है तो एक बात इस मंच से और कहूंगा कि झारखंड में आदिवासियों को नक्सलाइट बोलकर मार दिया जाता है। सिलीगुड़ी तमाम ऐसे आंदोलन चले हैं जो आदिवासियों के खिलाफ है, जो वहां पर उनको लगातार बंदूकों की नोक पर दबा के मारा जा रहा है। वहां के जो फौज है, जो हमारे लोग कहीं ना कहीं वो लोग इस सरकार के कहने में आकर अपने ही लोगों को मार रहे हैं। और चाहे ये उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश रहा हो, हिमाचल प्रदेश रहा हो, पंजाब रहा हो, ऐसे इलाके में दलितों को, राजस्थान रहा हो, दलितों को एक्सट्रीमली ऑपरेट करके उनको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी एक इंसिडेंट साथी अनिल कुमार जो आईटी दिल्ली में, मैं रोज इस बात को कहूंगा क्योंकि लगातार ऐसी संस्थानिक हत्या हो रही है। मैं नहीं भूलना चाहता रोहित वेमुला को, हम नहीं भूलेंगे पायल तड़वी को, हम नहीं भूलेंगे दर्शन सोलंकी और अनिल कुमार को। जिस तरीके से ऐसे छात्रों को, जो कहीं ना कहीं मेरे जैसे छात्र हुआ करते थे, जो कहीं ना कहीं वैचारिक लड़ाई पर अपनी बात इन संस्थानों में रखते थे, जो कहीं ना कहीं बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात रखते हैं, उनको जिस तरीके से मार दिया जाना, ये कहीं ना कहीं हमारे साथियों को मारने के साथ साथ इस आंदोलन को खत्म करने की ओर है। लेकिन हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हम लोग जिन संस्थानों में रहेंगे, जिन यूनिवर्सिटीज में हमारे ऐसे लोग रहेंगे, हम वहां ये घटनाएं नहीं होने देंगे और नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी को आज वादा करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को जब तक इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी के अंदर 99 कॉलेजेस है, 90 से 100 तक के बीच में कॉलेज है, उन हर कॉलेज में नीला झंडा नहीं पहुंचाया जाता जब तक हमारा स्टूडेंट मूवमेंट रुकेगा नहीं। और वही एक ऐसा स्पेस जो बहुजन स्पेस हो, एक ऐसा स्पेस जहाँ महिलाओं के लिए या रास्ते पे चल रहे हो तो कमेंट ना झेलने पड़े, जब महिलाएं अपनी आवाज उठा सके, जो सीधा का सीधा बहुजन आंदोलन से प्रेरित होंगे। बहुजन आंदोलन सिखाता है महिलाओं की लड़ाई, बहुजन आंदोलन सिखाता है यहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटी की लड़ाई, बहुजन आंदोलन ये दलित लड़ाई, दलित के संघर्षों की लड़ाई। जिस तरीके से यहाँ रेगुलर आरएसएस की शाखा लगकर वो बताते हैं कि हम आप लोगों को फर्क नहीं देंगे, लेकिन हम भी उसके पैरेलली खड़े होकर उनको जवाब देंगे कि हम लोग इसी तरीके से इस धरती पर नीला झंडा कायम करके अपनी हकों की लड़ाई लड़ेंगे। जो लड़ाई हर एक महापुरुष से, हर एक रेवोल्यूशनरी से प्रेरित होगी, चाहे वो बुद्ध रहे हो, चारवाक चोरी रही हो, या उसके बाद अंबेडकर रहे हो, या अभी माननीय कांचीराम साहब रहे हो। साथियों, आज हम याद करेंगे शहीद आजम हमारे साथी भगत सिंह को, जो स्टूडेंट को लगातार प्रेरणा देते कि अपने पढ़ाई के साथ साथ राजनीति होने का क्या महत्व है। वो लगातार सांप्रदायिकता पर बोलते रहे, मेरी एज के छात्र होने के बावजूद। तो उनको मैं तहे दिल से याद करूंगा, उनको अपनी क्रांतिकारी विचारधारा में लगातार उनको याद करके उनके आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।
उन सबको एक साथ लाके ये लड़ाई लड़ी जाएगी साथियों। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, क्रांतिकारी नील सरांसा।